हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आदित्य एजुकेशन टारगेट पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 2 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1 है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न कि द्विनिषेचन की खोज की, मतलब द्विनिषेचन की खोज किसने की। द्विनिषेचन का जो खोज है किसने किया, तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नवास्टिन ने किया है। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से असत्य फल किससे बनता है। असत्य फल किससे, पुमांग से, पुष्पासन से, कार्पेल से, जायांग से। तब पुष्पासन से बनता है। पुष्पासन यानी जिस पर पुष्प आसन होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये पुष्प हो गया, इस पर आसन है तो इसे पुष्पासन कहते हैं। अगला प्रश्न कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है। सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। अंडाशय जो होता है फल का खाने वाला भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 4 कि चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बैगन में पाया जाता है, बैगन। अगला प्रश्न है कि इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता है, मतलब वो कौन सा फल है जिसका पुष्पासन खाया जाता है। तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गेहूं में परागण किसके द्वारा था, मतलब गेहूं में जो फल लगता है वो किसके द्वारा लगता है, वायु के द्वारा, वायु यानी हवा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 7 कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। जो बीजांड है, जो बिया है, वो विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीज बनाता है, बीज। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि निम्न में से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पेड़ पौधा में पाया जाता है, बाकी जितने भी है सब जंतु में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, एनावाट्रोप्स बीजांड होता है, यानी ये जो होता है मतलब सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। बीजांड यानी बीज, एनाट्रोप्स में जो बीजांड होता है तो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा पौधा जलोद्भिद है, मतलब कौन सा पौधा है जो जल में होता है। कौन सा पौधा, नागफली, शीशम, एकेसिया, सिंघड़ा। सिंघड़ा जो होता है जल में होता है। जल यानी कि जल में ही फल लगता है उसका। नागफली तो पेड़ पर फलता है, जल से कोई मतलब नहीं है, उसको जल जड़ में डाला जाता है, लेकिन ये जो सिंघड़ा है वो जल में ही रहता है। अगला प्रश्न, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है। भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहते हैं, एंड्रोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास का मतलब होता है कि जल में जो घास उगता है उसका नाम है जलकुंभी। जलकुंभी से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जलकुंभी जो है बंगाल में एक बार बहुत हुआ। जलकुंभी जो होता है ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है। इसके वजह से बंगाल के लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण बहुत क्षति हुआ और जान भी चली गई, इसलिए बंगाल में जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है, मतलब वायु से किसमें नहीं फल लगता है। जैसे गेहूँ बताए हैं, अगला पीछे जो प्रश्न बताए हैं गेहूँ में, कि गेहूँ में वायु परागण ही होता है, उसके द्वारा ही उसमें फल लगता है। लेकिन इसमें तो किसमें वायु परागण नहीं होता है, तो घास में नहीं होता है, घास में, और मक्का, गेहूँ, इसमें वायु परागण जो है नहीं होता। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस किस पौधे में स्वपरागण होता है। स्वपरागण यानी स्वयं ही पौधा अपना फल फूल स्वयं ही देता है, केवल उसको सूर्य का प्रकाश की जरूरत हो, उसे स्वपरागण ही बोलते हैं। एक लिंगी है, द्विलिंगी है, ए और बी दोनों है तो द्विलिंगी है, द्विलिंगी। अगला प्रश्न नंबर 15 कि अगुणित भ्रूणपोषण निम्न में किसकी विशेषता है। किसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, फफूंद और शैवाल। था अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी भ्रूणपोषण निम्न किसकी विशेषता होता है। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। वह कौन सा है जिसमें जल द्वारा परागण होता है, तो जलकुंभी। जलकुंभी केवल पानी में ही यानी जल में ही होता है। जलकुंभी एक पौधा है, ऐसा पौधा है जो थोड़ा से भी अगर लग जाए तो पूरा जल को घेर लेता है। अगला प्रश्न, कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है,
द्वितीय केंद्र, इसका आंसर जो है द्वितीय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक लिंगी है? एक लिंगी कौन सा है? तो सरसों है। सरसों जो है द्विलिंगी है। सरसों में मेल फीमेल दोनों एक साथ होता है। अड़हुल में भी होता है। पपीता जो है एक लिंगी है। पपीता में क्या होता है कि मेल का भाग अलग होता है, फीमेल का भाग अलग होता है। जिस पपीता में फल लग गया उसे फीमेल भाग बोलते हैं, यानी जयांग बोलते हैं। और जिस पपीता में केवल फूल ही है, मतलब फल नहीं है, तो उसे मेल भाग बोलते हैं, यानी कि पुंमंग बोलते हैं। इसलिए राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, किस फल का बीजचोल खाया जाता है? तो लीची का खाया जाता है। लीची है जो, उसका बीजचोल खाया जाता है, मतलब बीच में जो उसका बीज होता है उसको निकाल कर बाकी सब खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है लीची होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि परागण मुख्यतः है स्पोरफाइट, युग्मक, नर युग्मक, इनमें से कोई? तो नर युग्मक जो है परागण मुख्य, इसमें परागण होता है नर युग्मक में। अगर पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, तो ये पराग भित्ति जो होता है द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय। अगला प्रश्न है कि परागकण हो सकते हैं, परागकण हो सकते हैं गेमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, एलर्जी कारक। अगला प्रश्न है कि वायु परागित पुष्प समानता होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है डी होगा, यानी कि डी, बी और सी दोनों सही है, छोटे और रंगहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न जो है एनीमोफिलिया नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए, डी याद रखना है। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 24 ही लास्ट प्रश्न है। अगला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट डे डाला जाएगा, तब के लिए धन्यवाद।